ओम शांति। श्रावण मास अनुभूतियों का मास है। अनुभवी बनने का समय है। सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के अनुभवी। श्रावण का महीना विशेष तीव्र पुरुषार्थ का महीना है। अखंड भक्ति का, अखंड तपस्या का, दान पुण्य का महीना है। होम हवन का महीना है। सेल्फ डिसिप्लिन का महीना है। सेल्फ कंट्रोल का महीना है। उपवास का महीना है। पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव का महीना है। वर्तमान समय जो संकट का समय संसार में चल रहा है, ऐसे संकट के समय में श्रावण मास हमारे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर के आया है। ये संकट के टाइम पर इस श्रावण महीने में हम अपने आप को अनेक कारोबार से परे करके अपने जीवन का गहरा निरीक्षण करें। जीवन के गहरे अर्थ में चले जाएं। अपने अंदर एक नई जागृति, एक नया विश्वास, एक आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक नई चेतना का उजागर करें। जिस नई चेतना से उस तपस्वी स्वरूप से आने वाले समय में शिव बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाकर, कठपुतली बनाकर बेहद विश्व का कल्याण करेगा। ये महीना गहन तपस्या से अपने अंदर आत्मा में छिपे हुए सारे गुण, सारी शक्तियां उभारने का प्रयास करें। बाबा कहते हैं आत्मा अति सुंदर है, अति खुशबूदार है, अति शुद्ध है, अति पवित्र है। उस आत्मा की सुंदरता को बाहर निकाले। तब बाबा कहेगा कि बच्चे अब नवयुग, नया सवेरा, पर्दा खोलने का टाइम आ गया है। ये थोड़ा समय जो अंधेरा दिख रहा है,
हर मानव बेचैन है, हताश है, असुरक्षित है, दुखी है, परेशान है। जैसे एक सागर मंथन चल रहा है, एक तरफ संसार की सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही और दूसरी तरफ हम बाबा के बच्चे एक श्रेष्ठ लक्ष्य, एक श्रेष्ठ अभियान, जिसमें बहुत सुंदर विचारधारा, स्वमान, पुण्य कर्म, बहुत ऊंचे मूल्य, श्रेष्ठ सिद्धांत को लेकर के हम चल रहे हैं। रास्ते दोनों हैं, भय, नेगेटिविटी, असुरक्षा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अंधकार, और दूसरी तरफ प्रकाश, रोशनी, शांति, प्रेम, करुणा, दया। अब हमें चूज करना है, हमें किस तरफ जाना है। इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, लेकिन इस इमरजेंसी में मुझे क्या इमर्ज करना है, मुझे कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर से उभारनी है। एक छोटे से वायरस ने शारीरिक सिस्टम को हिला दिया, सोसाइटी को हिला दिया, देशों को हिला दिया, विश्व को हिला दिया, समाज के तौर तरीके बदल दिए, बिजनेस चेंज हो गया, पूरी मनुष्य जाति बदल गई, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, कई जगह बाढ़ है, आंधी तूफान है, पूरा विश्व संकट में आके पड़ा है, डिप्रेशन का फेज चल रहा है। परिवार में ज्यादा करके महिलाओं की मृत्यु का स्टैटिस्टिक्स ज्यादा दिखाई दे रहा है। महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार बढ़ गया है। एक तरफ हाइजीन, साफ सफाई, वो भी लोग करना सीख गए हैं। कई लोगों ने अब ये भी तय कर लिया है, अगर नॉर्मल भी हो गया सब कुछ, तब भी हम वर्क फ्रॉम होम करें। ट्रैफिक में क्यों टाइम बिताना, इतना पोल्यूशन में क्यों जाना। कईयों ने ऑफिसेस बेच दी हैं, घर को ही ऑफिस बना लिया है, ऑनलाइन सब चल रहा है। लेकिन इतना सारा जो बदलाव आ रहा है, तो मैं अपने आप से पूछूं कि मेरी नैया को मैं उस पार ले जा पाऊंगा। ये नए जो तौर तरीके होंगे, रेजिलियंस मुझे पैदा करना है, लचीलापन आना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। इस नए सिचुएशन में मैं अपने आप को ढाल सकती हूँ। एक जमाना था हम आपस में मिला करते थे, अब प्रैक्टिकली इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास सभाएं नहीं होंगी, डिजिटल युग आ गया, सब इंटरनेट के भरोसे चलना है। तो अपने आप से पूछें, ये नए वातावरण में
हम कितने सक्षम हैं अपने को चला पाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के भी कई सारे प्रॉब्लम्स हर एक को आ रहे हैं। कभी नेट चलता है, कभी नहीं चलता है। आजकल तो हैकिंग भी होने लगा है ऑनलाइन प्रोग्राम्स के। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या मैं सिचुएशन से कोप अप कर सकता हूं? अच्छा चलो हम तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने हमको क्या जिम्मेवारी दी कि बच्चे तो मास्टर खिवैया हो, अनेकों की नैया को पार ले जाने वाले। क्या हमने अपनी ऐसी स्थिति अचल अडोल बना ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी वातावरण आ जाए, पर मैं अपने आप को ढाल सकती हूँ? लोग अब धीरे धीरे साइलेंस का, मेडिटेशन का महत्व समझने लगे हैं। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जो आपके सेंटर्स में लाइन लगेगी, मधुबन में लाइन लगेगी, आबू रोड तक लाइन लगेगी। अब जब हमारे सेंटर्स फुली फंक्शनल हो जाएंगे तो बाबा ने कहा आराम करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। ऐसी मैंने अपने आप की तैयारी कर ली है कि मेरा बाबा से इतना अच्छा योग पावर जमा हो, इतना अच्छा लिंक जुड़ा हुआ हो, इतनी अच्छी टचिंग पावर, कैचिंग पावर हो कि मैं ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय पावर दूसरे को गिफ्ट के रूप में दे सकूं, दानी, महादानी, वरदानी बन सकूं। एक होता है मेडिटेशन करना। आज बाबा ने अगर मुरली सुनी होगी संडे की, तो बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता है। शक्तिशाली योग का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। कारण क्या? बाबा ने कहा बच्चों की ही बार बार लिंक टूट जाती है। जोड़ते हैं फिर टूटती है, जोड़ते हैं फिर टूटती है। तो सोचो अगर हमारी ही लिंक टूटती रही अभी तक, तो वो शक्तियां हम कैसे भरेंगे? वो श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ संकल्प, ईश्वरीय कनेक्शन से जो मेरे अंदर फ्लो होने चाहिए, श्रीमत के अनुसार जो मेरी जीवन चलनी चाहिए, वो कैसे चले? अब तो बाबा कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करो, अपने अवचेतन मन की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, क्योंकि चेतन मन से अब बहुत काम कर लिए, बहुत सेवाएं कर ली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सबकॉन्शियस माइंड से हम ज्यादा करते थे। अब सबकॉन्शियस माइंड में सब ग्रहण करना है, तो उसका प्रभाव विश्व तक जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सारी महानताएं, शक्तियां जो भी छिपी हुई हैं, वह सब इमर्ज करनी है। श्रेष्ठ संकल्प करने हैं बाबा के साथ बैठकर कि बाबा जो कुछ हो रहा है
अच्छे के लिए हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। कल्याणकारी बाबा साथ है। श्रेष्ठ संकल्प करें। मेडिटेशन करना माना खुद से बैठ के श्रेष्ठ बातें करना, अच्छी बातें करना। मैं महान आत्मा हूं, बस उसकी गहराई में चले जाओ। बाबा कहते हैं मनन करते करते अनुभव करो, मगन हो जाओ। मेरी महानता क्या है, मेरी विशेषता क्या है, इमर्ज करो। अपना अनादि स्वरूप, अपना आदि स्वरूप इमर्ज करो। दिन भर हर कार्य करते एक ही धुन, मैं महान आत्मा हूं। महान कार्य के लिए अवतरित हुई हूं, परमधाम से बाबा के साथ। बार बार अपनी महानताओं को बैठ करके चिंतन करो, लिखो, तो अपने में फेथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, महानताओं का अनुभव होता रहेगा। दूसरा है कनेक्शन जोड़ो ईश्वर के साथ, योग की गहराई का अनुभव करो। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है। बाबा का गहरा अनुभव। एक है पर्सनल एनर्जी, दूसरी है परमात्मा एनर्जी। अब तक जो भी किया पर्सनल एनर्जी के आधार पर किया, अब परमात्मा एनर्जी अपने अंदर भरनी है, इतनी भरनी है कि सारी दुनिया के लिए वो एनर्जी एक सुरक्षा कवच का काम करे। हमारे साथ से दूसरों को भगवान के साथ का अनुभव होने, सबको सुरक्षा फील हो कि ये बैठे हैं। जैसे दादियां कैसे, हम कैसे लगता था ढाल है, दादियां हैं, सुरक्षा का कवच अनुभव होता था। ऐसे वह परमात्मा एनर्जी, बाबा का साथ, बाबा मेरा साथी है, भगवान मेरा है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे इर्द गिर्द सब सुरक्षित हैं। परमात्मा की शक्तियां मुझ में भर रही है, परमात्मा के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। हर कार्य में बाबा कहते हैं सफलता तुम्हें मिलनी है। परमात्मा की शक्ति हर कार्य में अनुभव होती है। हर परिस्थिति का सामना मैं परमात्मा शक्तियों से करता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी नेगेटिव बात आ जाए,
वो बाबा से मुझे आठों ही शक्तियों का अनुभव होता रहे, इतना शक्तिशाली कि हर परिस्थिति को मैं सहज पार कर सकूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव ना रह जाए। मैं विजयी हूं, विजय मुझे फील होती रहे। वो परमात्मा शक्तियों से विजयीपन का नशा अनुभव हो। हर नेगेटिव बात को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करती जाऊं, वातावरण को चेंज करती जाऊं, व्यक्तियों को चेंज करती जाऊं। ऐसे गहरा बाबा के साथ अनुभव करना है, फील करना है। मैं महान हूं, मैं विशेष हूं, मेरा हर कर्म महान है। भगवान हमेशा मेरे साथ है। भगवान की शक्तियां मेरे साथ है, उनकी छत्र छाया में मैं हूं। मेरे साथ जो भी है वो सुरक्षित है। परिवार में, समाज में ऐसा माहौल बनाए, चारों तरफ वो ऑरा स्प्रेड करें, वाइब्रेशन स्प्रेड करें। जैसे एक बाबा कहते छत्र छाया फील हो। कितनी बड़ी छत्र छाया क्रिएट कर सकते हैं। आठों ही बाबा कहते हैं अम्ब्रेला जैसे होते ना, वे 8 तारे बन जाती है। ऐसे अपने चारों ओर के परमात्मा से आ रही है और आठों तारे वर्ल्ड में जा रही। कितना बड़ा छत्र है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जिसमें सबको मिलती है। हम भी सुखी, हमारे इर्द गिर्द सब सुखी अनुभव करें, समृद्धि का अनुभव करें। हर क्षेत्र में मुझे विजय मिलती है। आज लोगों के पास हर एक चीज का प्रॉब्लम। अगर बच्चों का देखो, पढ़ाई का कितना टेंशन हो गया है। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कई बच्चों का एग्जाम ही तो नहीं हुआ है। कैसे करियर चूज करेंगे, आगे भविष्य क्या होगा, ऑनलाइन कितना समय तक पढ़ेंगे, क्या प्रोफेशन अपनाएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे। कितना असुरक्षा है, भय है। आजकल कई बच्चे भागना चाहते हैं पढ़ाई से, और भागने के लिए आसान तरीका क्या अपनाते हैं आपको पता है? भाई वो बाबा बनने चले, आध्यात्मिक गुरु बनने चले, शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। ये वैसे भी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो चलो कोई रिद्धि सिद्धि सीख लो, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। जॉब्स में देखो 1/4 सैलरी आ रही, कईयों के जॉब छूट गए हैं, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। फैमिली में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ईगो इश्यूज चल रहे हैं, तेरा मेरा। अब ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? बाबा कहे ये सब तुम्हारे पास आनी है। क्या मैं तैयार हूं? अब एक सुंदर सा गीत सुनेंगे, फिर आगे जाएंगे। तेरी पालना का बाबा हो जाए। कैसे बाबा ने हमको पालकर, ईश्वरीय खजाने देकर,
तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान तो हम देख रहे हैं दुनिया में कितना दुख बढ़ गया है। ऐसे टाइम पे इस श्रावण मास में हमें बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि हमें अपने जीवन के लिए कौन से बदलाव लाने हैं, कौन से नियम मर्यादाओं को हमें पकड़ के रखना है, कैसे अपने दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बनाना है। दुनिया को हम देखते हुए,
दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहे, डिटैच्ड व्यू रहे, और उस डिटैच्ड व्यू से हम पूरे संसार को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे आप बच्चे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने वाले बच्चे। तो संसार में बदलाव कैसे आया, कब आया, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कौन सा संसार का समय चल रहा है। तो पहले अपने आप को, बाबा कहते हैं, ब्रिज बनाओ। पहले हमें उस ब्रिज पर चढ़ना होगा, हमें वो रास्ता एक लीडर बनकर, एक पायोनियर बनकर आगे चलना होगा, ताकि हमारे पीछे कई आत्माओं को रास्ता क्लियर नजर आए। मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता बनने की सेवा करनी। ईश्वर क्या है, ईश्वर का ज्ञान क्या है, योग क्या है, ईश्वरीय धारणाएं क्या है। श्रावण मास मिला है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का फाउंडेशन पक्का करने के लिए। अब जगत को इन चीजों की जरूरत है। अब दिल को खोलने की जरूरत है, आत्माओं को खोलने की जरूरत है। अपनी सेवाओं से अपना टाइम, अपना एनर्जी, बाबा कहते हैं आपके प्यार, ईश्वरीय प्यार से, उनकी प्यार से सेवा करो, उनके दिलों को खोलो। वरना लोग तो बहुत स्वार्थी हो गए हैं। माया ने अपना पूरा साम्राज्य इस संसार में बिखेर कर रखा है। बाबा कहते हैं माया तो रावण आधा कल्प का तुम्हारा दुश्मन। ईश्वरीय परिवार है, ये यूनिटी क्रिएट करो। हम एक बाप के बच्चे हैं, एक घर के रहने वाले हैं। वसुदैव कुटुंबकम। आपने सुना भी होगा, भाई कोविड था तो सोशल डिस्टेंसिंग था। अभी पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे बाढ़ ने अपना पूरा प्रकोप दिखाया है, प्रकृति का फुल फोर्स चल रहा है। ऐसे टाइम पर लोग अभी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, केयर, शेयर, कंपैशन, दया, ये भावना बन रही है। बहुत सुंदर बॉन्डिंग बन रही है, एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका में आपने देखा होगा, चाइना में देखा होगा, अमेरिका में देखा होगा, घर पूरे डिस्ट्रॉय हुए, गांव के गांव डिस्ट्रॉय हुए। लोग नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि इतना समय दूर रहे ना। जो फ्रंटलाइन हमारे कोविड वर्कर्स हैं, जिन्होंने बहुत सेवा की, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये नए वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, बाबा कहता है समय सिखा देगा अगर हम नहीं सीखे तो। प्रकृति के संकट सिखा देंगे, पर तब समय को वो क्रेडिट मिलेगा। बाबा कहते हैं आप अपना टीचर आप ही बनो, लोगों के लिए होप पैदा करने वाले, लोगों को समझने वाले।
क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान। कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी हमें पता है। 7 डेज के कोर्स में तो हम सभी ने ये चीजें कवर कर ली है। तो बाबा कहता है एक है कोर्स, दूसरा है रिविजन कोर्स, और अब है रियलाइजेशन कोर्स। वर्तमान समय जो चल रहा है, बाबा के एक एक महावाक्य का हम रियलाइजेशन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। बाबा ने तो कितने समय से हमको ये ज्ञान बताया है, बच्चे अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखना। बहुत पेपर आएंगे, माया के कई रूप आएंगे, प्रकृति के कई रूप आएंगे। तो जब आज हम देख रहे हैं एक एक दो दो व्यक्ति उस पुण्य के रास्ते पर, उस मूल्यों के रास्ते पर चल रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कईयों ने कितनी कोविड के टाइम पे सेवा की, फ्लड रिलीफ के टाइम पे सेवाएं दी। ऐसे अगर हम कलेक्टिवली संगठित रूप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें विश्व के प्रति, उस संगठन का बल, मास मेडिटेशन अगर हम करें, मास हीलिंग करें, तो कितनी आत्माओं तक पहुंचेगा। कई आत्माएं भटक रही हैं, अकाले मृत्यु हो गई है। अब उनको आशा की किरण कौन दे? कई घर से बेघर हो गए, कईयों ने अपने नजदीक रिश्तेदारों को खो दिया। बाबा कहते आप जिम्मेवार आत्माएं, आपके ऊपर भगवान ने जिम्मेवारी सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोझ फील करो। आज तो बाबा ने कहा करावन हार बाबा टच कराए, आपसे सेवा करवाएगा। ब्रह्मा बाबा से कराया, दीदी दादियों से करवाया, अब हमारा टाइम आ गया। जानकी दादी हमेशा कहती थी मैं पिजन हूं बाबा की, मैं पपेट हूं, मैं पैरेट हूं, बस हमें क्या करना है, हमें भी वही करना है। पिजन बनना है, जो भी बाबा कहे ग्रहण करते जाओ। दिन भर में पैरेट बनो, पपेट बनो, जो सुना लोगों को सुनाना है। श्रावण मास में हम क्या करते हैं? कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, पूरा दिन उसी मनन चिंतन में हम रहते हैं। कठपुतली बन करके, निमित्त बन करके बाबा की सेवा करनी, अनेकों का भाग्य बनाना, अनेकों की प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाना। आज बाबा ने कहा जितनी लंबी लकीर खींचना चाहे खींच सकते, बस रिपीट कर रहे हैं। रावण हार की स्मृति से अपनी भी लंबी लकीर खींचो और दूसरे की भी लंबी लकीर बनाते चलो, भाग्य श्रेष्ठ बनाते चलो। जीवन एक खेल समझो, परिस्थितियों को खेल समझो। संघर्ष वाली जीवन नहीं हो ब्राह्मण की, सेवा वाली जीवन। हम ब्राह्मण हैं, लौकिक में भी ब्राह्मण इस समय पर बहुत पूजा पाठ विधियां करते हैं, पूरा श्रावण मास। हमें भी विधियां अपनानी है।
नए नए विधियों को यूज करो, कईयों के लिए योग करो। कोई आए, हाँ जी चलो आपका काम बन जाएगा, आपके लिए हम योग करते हैं, ये कार्य सिद्ध हो जाए। अब तो बाबा कहते हैं सिर्फ ट्रेलर है, सेवा तो कई गुना बढ़नी। बाबा ने पूछा थक तो नहीं जाते हो, थकावट तो नहीं लगती है? ज्ञान योग धारणा सेवा जिसमें जिसको दिल की रुचि होगी ना, उसको कभी थकावट महसूस नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है, मनोरंजन की जीवन। बस सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो सारे बोझ, सारी परेशानियां, सारी जिम्मेवारियां। अगर कोई आता भी है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उसको अपने मन चित्त पर नहीं ले लो, उसका भी लिंक बाबा से जुड़ाओ। उन आत्माओं को भी ज्ञान योग की शक्ति से परवरिश करो। जानकी दादी हमेशा कहती थी, मेरे पास यदि कोई भी रोते हुए आए तो जब तक वो हंसता नहीं था तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं थी, फिर भले 1 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, या 1 दिन लगे, या 1 महीना लगे, उस आत्मा की मैं पूरी परवरिश करती थी जब तक उसका चेहरा खिल नहीं जाता था, जब तक उसका चेहरा गुलाबी नहीं बन जाता था। हम अपने आप से पूछें, क्या इतनी दिलचस्पी है मुझे? मैं अपनी जीवन कैसे बिता रही हूं? टाइम पास कर रही हूं? हम कहते ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान मेरे अंदर चल रहा है, योग लगा रहे हैं, पर योगी तो आत्मा है, धारणा कर रहे हैं, पर धारणा मूर्ति है। बाबा कहते हैं मूर्ति का एक अंग भी अगर खंडित हो जाता है ना, तो उसको हम मंदिर में नहीं रखते हैं। तो मेरा यादगार कहाँ होगा? मंदिर में होगा, म्यूजियम में होगा, या कोई है ना चौराहे पर आजकल बना देते हैं ना शिवाजी महाराज का पुतला, कहाँ होगा मेरा यादगार? क्या मैं ऐसी पूजनीय मूर्ति बनी? बाबा कहते ज्ञान तो सबको एक जैसा दिया, दादियों ने भी वही मुरली सुना जो हम सुन रहे, एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही पढ़ाई है, पर उस पढ़ाई की रेस में मैं कहाँ पे? पूछे अपने आप से। और जैसे बाबा कहते ना कि हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो ये श्रावण मास हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम का ये मास है। जितना अपनी लकीर लंबी खींचनी है हम खींच सकते हैं। और आज विशेष एक बात बाबा ने कही कि कई बोझ हैं जिसको हमें सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर करो ईश्वर, अर्थात परमात्मा को अर्पण कर दो और सदा हल्के रहो, लाइट रहो। बाबा ने इस चीज पर गौर दिया
वर्तमान समय इस गुण की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे अज्ञानी हैं, सबके पास पेपर है, प्रॉब्लम्स है। जब भगवान सामने से कह रहा है कि बच्चे बोझ मुझे अर्पित कर दो, मुश्किल कार्य कुछ भी लगे ना, कैसा भी पेपर आ जाए, मैं बैठा हूं। मुश्किल सहज हो जाए, जितना जितना हम अपने बोझ, अपनी जिम्मेवारी भगवान को सरेंडर करते जाएंगे, शिव बाबा को समर्पित करते जाएंगे और लिंक अच्छी जोड़ते जाएंगे, हम हल्के बनते जाएंगे, खुश रहेंगे। और हमारी खुशी देख करके लोग इंस्पिरेशन लेंगे। तो ये टाइम है लाइट रहने का, बिल्कुल लाइट, एकदम हल्का। बाबा ने कहा अगर कोई भी बोझ होगा ना तो बाबा से कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वही बातें घूमती रहेंगी, फलाना ऐसा, ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, संसार की बातें अंदर चलती रहेगी। और जहां बात है वहां बाप नहीं होता है, जहां पाप है वहां बाप नहीं है। तो माया की बातों का सिमरन नहीं करो। बातें आई है, प्रॉब्लम आई है, बाबा को सौंप और बाबा से लाइट माइट लो। जितनी माइट मिलेगी, जितनी शक्ति मिलेगी, उतना अपने आप राइट डिसीजन होते रहे। सरेंडर करो, कुछ भी बात आ जाए, अनुभव अंदर बढ़ाते जाओ। सरेंडर क्या होता है, सरेंडर लाइफ क्या होती है, हल्कापन क्या होता है, इसका अनुभव बढ़ाओ। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माएं। कहाँ हम धरती की बातों को लेकर के हम सोचते रहते हैं ये सब चीज। सामने परमात्मा शिव बाबा खड़ा है, ब्रह्मा बाबा है। बस फरिश्तेपन की अच्छी अनुभूति करो पूरा श्रावण महीना, एकदम हल्का फील करो। बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे ऊपर सौंप दिया है। चलो तन का बोझ है, तन बीमार है, कई कहते ना भाई तबीयत ठीक नहीं रहती है, आजकल लॉकडाउन है, बाहर निकलना नहीं होता है इतना। बाबा से कहो कि बाबा ये शरीर आपका है, आप जैसे चलाने चाहो हम आपको समर्पित हैं। तन का बोझ बाबा को दे दो और हल्का महसूस होगा। जितना जितना तन बाबा को समर्पित करेंगे, शरीर में बाबा की लाइट माइट आने लगेगी। सरेंडर हो जाओ। कोई भी व्याधि हो, कोई भी बीमारी हो, आज तो बाबा ने कहा तन की थकावट हो ना तो बाबा के पास चले आओ, बाबा मसाज कर दे, दर्द भी चला जाएगा, व्याधि भी शांत हो जाएगी, निरोगी फील होगा, स्वस्थ अनुभव होगा।
मन में कोई परेशानी है, कई बार हम कहते हैं ना वेस्ट थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव बातें मन में घूम रही है, कमजोर कमजोर विचार आते हैं, पता नहीं विचार आजकल मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा को दे दो, लिखो, लेटर लिखो बाबा। जो भी विचार मन में आता है ना, वो बाबा को सुना दो कि बाबा ये विचार मेरे मन में चलता है। फिर कोई भी एक अव्यक्त वाणी, हम शुरू शुरू में ऐसे किया करते थे कि बीच बीच में दिन भर में कोई भी अव्यक्त वाणी ऐसे पेज खोल के हम देख लेते थे कि बाबा क्या बोल रहा है। उतना छोटा सा एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते थे कि कुछ भी मन में चलता रहे ना, श्रावण मास में ये नियम बना लो, दिन में 4 बार मुझे अव्यक्त वाणी खोलनी है और एक पैराग्राफ अव्यक्त वाणी का मुझे पढ़ना है। बाबा ने मुझे कौन सा श्रेष्ठ संकल्प दिया है, वो श्रीमत के अनुसार मुझे मेरे मन को चलाना है। इसको कहते हैं सरेंडर मन करना, सरेंडर बुद्धि करना। समर्पित हो जाओ। फिर हमारे लिए एक मुख्य विषय है धन का। बाबा को कहो बाबा ये धन आपकी देन है, हम आपको मन बुद्धि से सारी हमारी धन संपत्ति समर्पित करते हैं। बाबा ये सारे बोझ हम आपको देते हैं, मैं ट्रस्टी होकर संभालता हूं। श्रीमत अनुसार मैं धन को यूज करूंगा। अर्पण कर दो बाबा। फिर देखो धन की कैसी वृद्धि होती है, धन पवित्र धन हो जाएगा। धन से हमारे घर में खुशहाली आने लगी, भरपूरता का अनुभव होगा, सरेंडर्ड धन हो। ये सब चीजों का अनुभव करना श्रावण महीने, तन को सरेंडर करना, मन को सरेंडर करना, धन को सरेंडर करना, और सरेंडर होने के बाद जो जो मुझे अनुभव होते हैं वो सब डायरी में लिखते जाना। कितना मेरे जीवन में खुशहाली आ गई, सुख समृद्धि आ गई। बाबा कहते अनुभवों को बढ़ाओ, संबंधों को सरेंडर करो ईश्वर। जो भी रिश्ते हैं, जो भी परिवार है, बाबा ये परिवार के सारे सदस्य हम आपको अर्पण करते हैं, ये आपके बच्चे हैं। और हमारे मन में इन संबंधियों के प्रति कोई बोझ है, कोई चिंताएं हैं, अगर मेरे बेटे के प्रति, बहू के प्रति, जो भी ओके, किसी भी संबंधी के लिए अगर मेरे मन में कोई चिंता है, कोई व्यर्थ संकल्प चलता है, कोई नेगेटिव संकल्प चलता है, बाबा आज मैं आपको समर्पित करता हूं, सौंप दो बाबा। हल्कापन अनुभव होगा। बाबा ये सर्व संबंधी हम आपको समर्पित करते हैं, सरेंडर, सरेंडर का अनुभव कर। आज से बाबा ये सर्व संबंधी आपके हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा सब कुछ तेरा, मैं तेरा। और बाबा से लाइट माइट लेकर संबंधियों की सेवा करो।
मन में रिपीट करो, बाबा से शक्तियां आ रही है, मेरे संबंधियों को जा रही है, उनमें विश्वास हम भर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं, उनमें नई जागृति ला रहे हैं। हम निश्चिंत हैं, हल्के हैं। अपने संबंधियों को भी हल्का फील कराओ, भारी नहीं बनाओ घर के वातावरण। घर को भी हल्का रखो, संबंधों को भी हल्का रखो। तो तन मन धन जन सब बाबा को समर्पित करके ऐसी सेवा के योग्य बन। अब एक गीत अच्छा सुनेंगे, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। बाबा मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, साथ निभाता है। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली जब दुख ने घेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। मन मंदिर में साहिल चाहे, मन मंदिर में मैं बस चाहूं तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा,
सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मजनू क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मजनू क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तो बाबा कहे कि बच्चे जितना समर्पण बुद्धि होती जाएगी उतना हल्कापन आता जाएगा, और जितना हल्कापन आएगा उतना बाबा से शक्तियां लेते जाएंगे, ज्ञान को समझते जाएंगे। बाबा कहते ना, बर्तन खाली होना चाहिए। जो कुछ मन में कचरा भरा हुआ है वो सब बाबा को समर्पित करके बर्तन खाली कर दो। और फिर बाबा जो चाहता है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, वो हमारी स्थिति बन जाएगी। उससे मैं सही अर्थों में मानव जाति की सेवा कर सकती हूँ। बाबा कहते करुणा भाव हो, कंपैशन की फीलिंग आए। इस वायरस ने विश्व के सारे बाउंड्रीज तोड़ दी। भेदभाव नहीं किया, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, इंडियन अमेरिकन, सिखा दिया कि हम सब एक ही नाव में हैं। हम एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में हम श्रेष्ठ संबंध से जुड़े हुए। ये गहरी रियलाइजेशन आ गई। भले हम एक दूसरे से मिलते नहीं है रोज, पर अंदर में प्यार की फीलिंग है, केयरिंग एटीट्यूड बढ़ गया है, करुणा भाव आ गया है, दया भाव आ गया है, लोगों को हम समझने लगे हैं, एम्पैथेटिक फीलिंग आती है, नई भाषा समझ में आ गई लोगों को, प्यार की भाषा, साइलेंस की भाषा, जो बाबा कई समय से हम बच्चों को सिखा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। बच्चे, प्यार ऐसी ताकत है, ऐसी भाषा है, ईश्वरीय प्यार जादू का काम करता है। साइलेंस साइंस पर जीत पाएगी। तो बाबा चाहता है ये साइलेंस की पावर से, प्यार की शक्ति से मेरे अंदर करुणा भाव जागृत हो जाए, कंपैशन फीलिंग जागृत हो जाए, कोरोना से करुणा आ जाए, केयर आ जाए, शेयर आ जाए। मानवता क्या होती है? दूसरा एक पाठ हमने सीखा, सब कुछ सिंप्लीफाई करो, एकदम सिंपल सिंपल, खाना भी सिंपल। जरूरत नहीं है इतना भोजन की, जरूरत नहीं है हमें इतने मनोरंजन की। जितना सिंपल रहेंगे उतना बॉन्डिंग अच्छी होगी, जितना सिंपल रहेंगे आध्यात्मिकता अच्छे से समझ आएगी। नहीं तो लोग भौतिकता में तो कितना चले गए थे, सुपर सुपर मॉल्स आ गए, हर चीज का विस्तार कितना हो गया था, चॉइसेस कितने हो गए थे। बाबा कहते सिंप्लीफाई, लाइफ एकदम सिंपल हो गई है। हर चीज अब हम
महत्व समझने लगे हैं। परिवार का महत्व क्या है? सिंपल लाइफ हो गई ना, तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए, बाहर घूमने नहीं निकल सकते हैं। तो जो सच्चे साथी हैं, जो सच्चे, जिन पर हम विश्वास रख सकते हैं, ऐसे लोग हमें समझ में आए। वो हमारा परिवार है, वो हमारे अपने हैं। अपनेपन की फीलिंग क्या होती है, सिंपल लाइफ से समझ में आए। नहीं तो पैसा है तो बहुत दोस्त यार मिल जाएंगे, संकट के टाइम पता चलता है कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन हैं। अगला, कर्म फिलॉसफी समझ में आई। जैसा बीज मैंने बोया है वैसा फल मैंने पाया है। ये कहते हैं 2021 फल खाने का टाइम है हर एक का। जो मैंने बीज बोए हैं, कर्म बीज का मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर मैंने अच्छा बीज बोया है तो अच्छा फल, मुझे सपोर्ट भी मिला, सिक्योरिटी मिली, सुरक्षा मिली, मदद मिली। और अगर मैंने बुरा बीज बोया है, थोड़ा भी मेरी इंटेंशंस गलत रही, आपने अभी टीवी में भी न्यूज तो सुन रहे होंगे, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनकी लाइफ कैसी हो गई। बुरा कर्म करने का फल क्या हुआ? पोजीशन चली गई, मान सम्मान चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, आपका जो स्कोप था वो चला गया, चांसेस चले गए, प्लेटफॉर्म छीन लिया जाएगा आपसे। बुरे कर्म वालों को पावर, पोजीशन नहीं मिले। जो बाबा ने कहा कि राव या रंग, कर्म फिलॉसफी ये नहीं देखता है, तुम गरीब हो या अमीर हो वो नहीं देखता है। जो कर्म अच्छे करता है वो धनी है, जो कर्म बुरे करता है, पाप कर्म करता है, बुरी नियत रखता है, वो जाकर नौकर चाकर का पद पाएंगे। ये पूरा साल आप देखेंगे, साक्षी होकर के देखना। कर्म का फल, बाबा ने कहा, ये अभी धर्मराज का पाठ चालू हो गया है। जो पास्ट वो प्रेजेंट में मिलना है। अब ये सोच लो कि मुझे इस श्रावण मास में कितने अच्छे कर्मों का बीज बोना है। बाबा कहते हैं लंगर, लंगर, श्रावण मास लंगर का टाइम होता है, लंगर लगना चाहिए अच्छे कर्मों का। दया भावना देते जाऊं, देते जाऊं, मैं और मेरा कर्म, बस जिनका अच्छा कर्म होगा, भले पैसा नहीं हो, कुछ नहीं हो, पर उनको समय पर सहयोग मिल जाए। बाबा कई बार कहते हैं, मुझे देख करके अगर कोई गलत भी कर्म करता है ना, तो वो पाप का भागीदार भी मैं बन जाता हूं। मैंने कर्म किया, उसका फल तो मुझे मिला, पर मैंने अगर कोई अच्छा कर्म किया और किसी को मुझे देख करके इंस्पिरेशन मिली, वो भी शेयर मुझे मिलेगा। अगर मैंने बुरा कर्म किया और किसी को देख करके, उसने देख करके मेरे को बुरा कर्म किया, उसका भागीदारी भी मुझे आज। ये बाबा मम्मा हमें सिखाया करते थे। मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अटेंशन रखो, पूरा श्रावण मास अपने कर्मों पर अटेंशन रखना। आज कोविड में ना ये चीजों का लोगों ने अटेंशन दिया। कई लोग कहते हैं अरे हम अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे घर में है ना बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, नहाते हैं, घर जाने के बाद स्टीम लेते हैं ना,
सब पालना करते हैं। क्यों? हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, पर हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं। सिखा दिया कोविड ने। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना शुरू। श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है। अपने स्वार्थ के लिए जीना ये कोई महानता नहीं है। दूसरों को सुख मिले, ऐसे मेरे कर्म। मेरे कर्म से किसी को दुख ना मिले। अटेंशन रखना पूरा श्रावण मास। तो क्या क्या चीजें मैंने बताई, फिर से एक बार रिवाइज करूं। भाई मुझे इतनी शक्ति जमा करनी है, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज में मैं एडजस्ट हो जाऊं। कोई भी बात आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मैं एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे अंदर दया भावना, करुणा भावना, उमंग, उत्साह, निश्चय का बल, आशावादी। प्रॉब्लम कितने भी आ जाए, मैं निराशावादी ना बनूं, न किसी को निराशा के ट्रैक पे लेके जाऊं। तीसरा, समर्पण, लाइट रहना है। चौथा, सिंपल। श्रावण मास बहुत सिंपल, खाना भी सिंपल, बोलते ना उपवास करो। सोच का भी सिंपल, सिंपल थिंकिंग, हाई थिंकिंग। शब्द भी बाबा के तरह तोल के बोलो। जहां 100 शब्द बोलने हैं वहां 10 शब्द बोलो। और पांचवा, कर्मों पर अटेंशन दो। तो 5 चीजें बताई मैंने अभी तक। रेजिलियंस बढ़ाओ, कंपैशन, होप बढ़ाओ, दूसरों को होप दो, दूसरों के प्रति करुणा भाव रखो। तीसरा, लाइट रहो, समर्पण करते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे। घर का वातावरण लाइट रखो। चौथा, सिंपलिसिटी। श्रावण महीना सिंपल महीना, सिंपल रहने का महीना, सिंपल खाने का महीना। मैं ये नहीं बोलती उपवास करो, सिंपल खाओ। साधना का टाइम है, तपस्या का टाइम है। जितना सिंपलिसिटी होगी, सादगी होगी, पावर भरेगी। विस्तार में नहीं जाओ। कर्म पर अटेंशन दो। और आगे, काम रहो, एकदम शांति की अवस्था। बाबा कहते हैं अब शांति देवा बनना है विश्व के। कई लोग क्या क्या बातों में उलझे हुए। कहते बहन जी हमको सिर्फ 2 मिनट की शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। तरस रहे हैं। घर में जाते हैं अशांति है, ऑफिस में अशांति है, टेक्नोलॉजी अशांत कर रहा है। कभी नेट चले, कभी ना चले, क्या क्या चल रहा है। पैसा नहीं है, घर कैसे चलाएं, शरीर साथ नहीं देता। बाबा कहते हैं पहले आप अपना कंफ्यूजन खत्म करो, आप अपना भय खत्म करो, नेगेटिव थॉट्स खत्म करो, दोष वृत्ति खत्म करो। बाबा कहते हैं किसी का दोष नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है। अपने अंदर बैठ करके मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। जब ऐसे में एकदम शांत हो जाऊंगा ना, तो मैं दूसरे को भी वो शांति का दान दे सकता हूँ। क्योंकि हर एक आता है एंजाइटी से, भय से, कंफ्यूजन ना। अब मुझे करना क्या है? ओम शांति। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, हम शांति से कारोबार करें, हम शांति के बोल बोले पूरा श्रावण मास।
शांति की स्थिति को पकड़ के रखना है, ये तपस्या करनी है। अगला, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग दो। महात्मा गांधी ने एक बुक में लिखा है, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, मैं बहुत दुखी था कि मेरे पास कोई अच्छे जूते नहीं थे, और उसी पल मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर नहीं थे। मुझे लगा मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, पर ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। अरे मैं कहती हूँ धन्यवाद तो भगवान को, आज 2 रोटी हमको मिल रही है। कई लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, उनके घर छूट गए, उनके रिश्तेदार छूट गए। अगर आपने इंटरनेशनल न्यूज देखी होगी, यूरोप के कितने कंट्रीज होंगे, जर्मनी, फ्रांस, आप देखो न्यूज, बिछड़ गए अपनों से, घर के घर, पूरा बाढ़ है ना, बाढ़ के कारण पूरे घर के, जिसे बोलोगे ताश के पत्तों की तरह सारे घर टूट गए। खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं है, रात कहाँ बिताओ, छत नहीं है। पहले कोविड का कहर आया, अब देखो बाढ़ का चल रहा है पूरे वर्ल्ड। चाइना में आज की न्यूज, एयरपोर्ट पूरा उड़ गया, गाड़ियों की गाड़ियां, पूरा प्लेन पानी के बहाव। हम कितने सुखी हैं, रोज की मुरली हमको मिलती है। थोड़ा बहुत जॉब है, थोड़ा बहुत तो पैसा आ रहा है, शुक्रिया मानो। एक दाना भी खाने को आज मिल रहा है ना, शुक्रिया मानो। 5 तत्वों का बैठ करके बाबा कहते शुक्रिया मानो। हमारे जीवन में जितने भी लोग इर्द गिर्द हैं, उन सब का शुक्रिया मानो। अच्छा, नेगेटिव हमारे साथ चले हैं, वो हमारे जीवन में विघन रूप बने हैं, शुक्रिया मानो। कोई मेरी निंदा करता है, शुक्रिया मानो। क्यों? अच्छा, हमें हमारी कमी कमजोरी का तो पता चल गया ना, उसके कारण मेरा परिवर्तन तो हो रहा है, शुक्रिया मानो। विघन आया, शुक्रिया मानो, थैंक यू, मेरी शक्तियां बढ़ी, मैं भगवान के करीब आया। मन ही मन शुक्रिया मानते जाओ पूरा श्रावण महीना। जितना शुक्रिया भाव आएगा, उतना हमारी सोच अच्छी बनेगी, हमारे विचार ऊंचे बनेंगे, हमारे मन की ताकत बढ़ेगी, मन में शांति आएगी, मन संतुष्ट रहेगा, मन खुश रहने लगेगा, जादू का काम होगा, जीवन में चमत्कार होंगे। शुक्रिया मान, हर रोज शुक्रिया करो, लिस्ट बनाओ शुक्रिया की, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा श्रावण महीना एक अलग ही नोटबुक बनाओ, थैंक यू का नोटबुक। बाबा को इमर्ज करो, थैंक यू बाबा, प्यारे बाबा, इस जीवन के लिए शुक्रिया, इस तन के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, इस परिवार के लिए शुक्रिया, जिस हाल में आपने रखा है उसके लिए शुक्रिया। दुआएं निकले, सबके लिए दुआएं निकले, संबंध संपर्क में जो भी आ रहे हैं सबके लिए शुक्रिया, शुक्रिया। धरती को शुक्रिया, आकाश को शुक्रिया, पानी को शुक्रिया, वायु को शुक्रिया, चलते फिरते शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
फिर देखो नेगेटिव सोच ही नहीं आएगा, कमी कमजोरी यूं भाग जाएगी। इजी मंत्र है, हम अपनाते नहीं है। हर परिस्थिति बदल जाएगी, आत्मिक पावर बढ़ेगी। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब अच्छा सा गीत हम सुनेंगे, शुक्राना तेरा। सब अंदर ही अंदर थैंक यू बोलो। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पाद लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तो आज बैठकर अच्छे से अपनी लिस्ट बनाना, भोजन के लिए, सर पर छत देने के लिए, ऐसा प्यार भरा वातावरण बनाने के लिए। फिर देखो सब डर भाग जाएंगे, असुरक्षा, एंजाइटी, टेंशन अपने आप खत्म हो जाए। कई कहते हैं हमारे को दिल से शुक्रिया नहीं निकलती है। चलो नहीं निकलती है तो ये सोचो हमने सीखा क्या। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बैलेंस। बैलेंस है तो लाइफ ब्लिसफुल। कई बाबा के बच्चे हैं बिल्कुल बैलेंस नहीं रखते हैं, या तो अति सेवाओं में बिजी हो जाएंगे या तो अपनी अति गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे। ज्ञान योग
ठिकाना ही नहीं रहता है। बाबा कहते हैं बैलेंस नहीं है तो ब्लेसिंग्स नहीं है। तो अपने आप को चेक करो। बाबा ने जो विधि बताई, थकावट मिटाना है तो बैलेंस रखो। जितना बैलेंस होगा हर्षित मुख लाइफ हो जाएगी, थकावट फील ही नहीं होगी, उमंग उत्साह बना रहेगा। और आज तो बाबा ने कहा 1-2 घंटे में बाबा के पास जाके बैठ जाओ, मालिश करेगा बाबा। ट्रैफिक कंट्रोल टाइम पर करो, याद का चार्ट ठीक रखो तो बुद्धि फ्रेश रहेगी। नहीं तो 1 घंटे के काम को 4 घंटा लगा देते। अमृत वेला शक्तिशाली करो। डबल फ्रेश रहो, मन से भी तन से भी एकदम फ्रेश, बुद्धि फ्रेश। सब हिसाब किताब छोटा लगेगा, सब पेपर छोटे लगेंगे। फ्रेश बुद्धि होगी ना, सॉल्यूशन ढूंढेगी। बैलेंस रखने से बुद्धि फ्रेश होगी और फ्रेश क्रिएटिव बुद्धि बनती है। अपने आप उत्तर मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा। अच्छा ऐसे करो, सॉल्यूशन निकलेगा, मंजिल मिल जाएगी, सफलता मिलती रहेगी, खुश रहेंगे, ब्लेसिंग मिलती रहेगी, नए नए काम होते रहेंगे। टू मच में नहीं जाओ। तो ऐसे अपने श्रावण मास को सभी धारणाओं से शक्तिशाली बना। रेजिलियंस भी हो, कंपैशन भी हो, लोगों का दुख दर्द भी समझो, लोगों में आशा भी पैदा करो, लाइट भी रहना, सरेंडर बुद्धि रहना, सिंपल खाना, सिंपल रहना, सिंपल सोचना, कर्मों पर ध्यान देना, शांति की शक्ति जमा करना, शुक्राना करना भगवान का, और बैलेंस को पकड़ के रखना। अब हम 7:30 तक योग करेंगे। कमेंट्री से मैं थोड़े से आपको विचार दूंगी, उन संकल्पों पे हम थोड़ा टाइम योग करेंगे, फिर बाबा के गीत बजाएंगे। 10 मिनट में मैं कमेंट्री करूंगी, साइलेंट म्यूजिक बजा देंगे। इस श्रावण मास में विशेष हम बाबा का आवाहन करेंगे। वो बाबा की सारी विधियां अपनाएंगे, शक्तियां भरेंगे, अपने बुद्धि को पूरा एकाग्र करेंगे। ऐसी बुद्धि एकाग्र हो जाए जो इस श्रावण मास के अंदर हमारी स्थूल और सूक्ष्म भंडारी और भंडारा भरपूर हो जाए। मैं आत्मा अपने सारे बोझ बाबा को देकर एकदम हल्केपन का अनुभव करती हूँ। मैं चमकता ज्योति स्वरूप सितारा भ्रुकुटी के मध्य में
फरिश्ता ड्रेस पहनकर संपूर्ण लाइट, संपूर्ण माइट ले जाएं अपने बुद्धि को परम धाम में, बाबा के बिल्कुल करीब। टच करें बाबा को। फिर आ जाए नीचे सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी के बीच लाल चमकता सितारा शिव बाबा, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर। बाप दादा इस संगम युग में मैं आत्मा आपसे सन्मुख में मिलन मना रही हूं। बाबा, आपने मुझे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त कर दिया है। मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं संपूर्ण सुख का अनुभव कर रही हूं। आपकी छत्र छाया में सेफ हूं, भरपूर हूं। अब बाप दादा का हाथ पकड़कर फरिश्ता रूप से नीचे आ जाएं, धरती पर। बाबा को कहे, बाबा आप आइए हमारे घर में। अनुभव करें धीरे धीरे बाप दादा दोनों कंबाइंड नीचे उतर रहे हैं, आ रहे हैं इस सृष्टि पर। बाबा की मीठी प्यार भरी दृष्टि पूरे घर में फैल रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। घर के हर एक सदस्य को गले लगा रहे हैं। अनुभव करें बाबा का वरदानी हाथ घर के हर सदस्य के सिर पर है। बाबा इस घर के सभी सदस्यों को वरदान दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव, ज्ञानी भव, योगी भव। फील करें
बाबा की लाइट माइट से पूरे घर का वातावरण सुरक्षित है, शक्तिशाली है। कोई परिस्थिति इस घर में नहीं आ सकती। जैसे एक चारों ओर एक फेंस बन गया है, रक्षा का कवच बन गया है। बाबा, मैं आपको संपूर्ण समर्पित हूं। ये घर आपका, मेरा सब कुछ आपका। ट्रस्टी भाव पैदा करें। यह स्थान बाबा आपका, मेरी बुद्धि आपकी, मेरा मन आपका। बाबा, ये सब कुछ आपका। ये भंडारा आपका, ये भंडारी आपकी। अनुभव करें। बाबा हमारे घर के मुख्य सदस्य हैं। बाबा हमारे घर को चला रहे हैं। बाबा की श्रीमत अनुसार ये घर चल रहा है। बार बार दिन में ये अनुभव करते रहें। बाबा हमारे घर का वातावरण रूहानी बना रहे हैं। बाबा हमारे घर का वातावरण शक्तिशाली बना रहे हैं। इस घर में जो आएगा खुशी का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा, प्यार का अनुभव करेगा। कोई भी इस घर में आएगा, कदम रखते ही उसके दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। यह घर एक यज्ञ कुंड बना है। ये घर एक सेंटर है, बाबा का यज्ञ है। भंडारा और भंडारी अनगिनत रूप से भरपूर हो गए हैं। तन मन धन जन सबकी गारंटी बाबा लेता है। बस इन्हीं स्मृतियों में अब 15 मिनट गीतों से योग करना। ओम शांति।